सिद्ध मंत्र हैं। जब आपत्ति आ जाए, कष्ट आ जाए, सामने पानी का एक गिलास रखें और ज्यादा भी नहीं 21 बार इस मंत्र को बोलना है। क्या? ओम क्लीं संकट सुराय नमः। 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 किसी को नजर लगे, किसी को लगता है ऊपरी बाधा है, किसी को लगता है कोई कष्ट है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसका बड़ा लाभ मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए अद्भुत मंत्र है। पानी का गिलास हो या दूध का गिलास हो, 21 बार इस मंत्र को बोलकर बच्चे को नियमित पिलाएं। मां सरस्वती कृपा करने लगती हैं, बुद्धि तीव्र होने लगती है, क्रोध शांत होने लगता है, मन प्रफुल्लित होकर पढ़ाई में लगने लगता है। ओम क्लीं केशवाय नमः। 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 किसी कन्या के शादी में विलंब हो रहा है, कुंडली मिल नहीं रही है, बड़े माता पिता परेशान होते हैं, तो कन्या के विवाह के लिए अद्भुत मंत्र है। ओम क्लीं श्रीपते नमः। 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 इस मंत्र का 108 बार जाप मात्र 41 दिन अगर कोई कन्या कर ले या कन्या के माता पिता कर ले, तो 41 दिन के अंतराल में ही कहीं ना कहीं कोई अच्छा संयोग प्राप्त हो जाता है। लक्ष्मी मंत्र की किसको जरूरत है? लक्ष्मी मंत्र चाहिए? अगले समागम में बताएं। लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं ना? हाथ खड़ा करके बताना। 1 2 3 4 5 6 सब रे, सबके सब जय। देखिए, ऐसी जगह पर बैठने से ये मंत्र सिद्ध होते हैं। और ये जो मंत्रों को आप ले रहे हैं, और देखिए मैं सबसे बड़ी और क्लियर बात बता देता हूं आपको, चाहे आप किसी गुरु के शिष्य हो, किसी धर्म को मानते हो, किसी भगवान को मानते हो, ये मंत्र अपना प्रभाव दिखाएगा। मैं नहीं कहता आप अपने गुरुओं को छोड़कर मेरे से नाम दान लें, गुरु दीक्षा लें, बिल्कुल नहीं। मैं आपको नमन करता हूं, आपके गुरुओं को नमन करता हूं, आपके माता पिताओं को नमन करता हूं। वो ईश्वर एक है, गुरु जी महाराज की जय। वो शक्ति एक है। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, और सबको सम्मत दे भगवान। उसे चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, हनुमान जी कहो, बालाजी कहो, सालासर जी कहो, शनि कहो, कुछ भी कहो, मां भगवती कहो, गजानन कहो, वो एक है। भगवान कहते हैं जो जहां पर भी, गीता में कहते हैं, जिस रूप में, जिस रंग में, जिस आकार में देखना चाहता है, मैं उसी में हूं। मेरे परमात्मा अनंत रूप है, फिर भी एक है। हरि अनंत, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, हरि अनंत, अनंत ही परमात्मा, जिनका कोई आकार नहीं है, जिनका रूप नहीं है, कण कण में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। जो कण कण में जो है, जर्रे जर्रे में, पात पात पर जो है, वो परमात्मा है।
और सभी गुरु परमात्मा की ओर ले जाते हैं। सभी गुरु कष्टों से निकालकर, संसार से निकालकर एक आनंद की ओर ले जाते हैं। थोड़ी उनकी पद्धति अलग हो सकती है। सभी गुरु अच्छा सिखाते हैं और जाना चाहिए, नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। किसी भी गुरु की निंदा करना गो हत्या पाप के बराबर पाप लगता है। गुरुजी महाराज की जय। हरिहर निंदा सुने जो काना, होए पाप गो घात समाना। किसी भी संत का निंदा करना, किसी भी धर्म की निंदा करना, किसी भी संत की निंदा करना, किसी भक्त की निंदा करना, किसी कन्या की निंदा करना, हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा पाप है गोहत्या। ऐसे पाप के भागी बनते हैं। सुनना भी पाप है, सुननी नहीं चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बिल्कुल सावधान हो जाएं, आंख बंद करें और निरंतर पाठ करिए, निरंतर इसका जाप करिए। दीपावली आ रही है, मां लक्ष्मी ने आपको यहां पर भेजा है और इसीलिए भेजा है। मेरे बुलाने से आप नहीं आए, आपको दिव्य शक्तियों ने खींचा है। जिनको मैंने बुलाया वो आए नहीं, 2-4 क्षण पर मैंने फोन किए वो नहीं आए, परंतु जिनको मां लक्ष्मी ने, गजानन भगवान ने, मेरे हनुमान जी महाराज ने जिनको खींचा है वो यहां पर आए हैं और आप बड़े धन्य हैं, बड़े धन्य हैं। इसका मतलब है आपके ऊपर मेरे प्रभु की अपार कृपा बरसना प्रारंभ हो गई है, प्रारंभ हो गई है, प्रारंभ हो गई है। आपका एडमिशन हो चुका है परमात्मा के दरबार में, आपका प्रवेश हो चुका है परमात्मा की भक्तियों में। केवल एक ही आपको थोड़ा सा और करना है, दृढ़ निश्चय बनाना है और ये बहाना है कि हमको ये काम लग गया, ये काम लग गया, ये काम लग गया। मैं अटल सत्य कहता हूं, इस काम से जरूरी कोई काम है ही नहीं। ये सबसे जरूरी काम है। यहां आकर कभी देख लीजिए, यहां आने से कोई काम खराब हो ही नहीं सकता है। यहां आने से सब काम अपने आप बनने लगते हैं, अपने आप बनने लगते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सावधान हो जाएं, कहीं निकल ना जाए मंत्र। इसको पी जाना है, हृदय में बसा लेना है और किसी को बताना नहीं है, क्योंकि बताने से ये कार्य नहीं करेगा, ये तुम्हारे ऊपर ही कार्य करेगा। ओम क्लीं कृपा सिंधु नमः। 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 ये मां लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अद्भुत मंत्र है। शाम के समय 108 बार एक माला का जाप कम से कम, और मैं तो कहता हूं दीपावली तक 5-5 मालाओं का जाप करें
और दीपावली की रात्रि को तो संपूर्ण रात्रि में इसका जाप और इसी मंत्र से हवन करें। कल्याणी कल्याण कल्याणी कल्याण कल्याणी कल्याण आनंदी आनंद परमानंदी परमानंद होने लगेगा। और ये अटल विश्वास बना लें कि 5 समागमों में डुबकी तो लगानी लगानी है, और ज्यादा लगाएं तो ज्यादा प्रभु की अपार कृपा बरसेगी, अपार कृपा बरसेगी। और ना इससे अगले समागम में आपको इंतजार करना पड़ेगा, ना मुझे करना पड़ेगा। 1 घंटे का हुआ करेगा 9 से 10, 9 से 10, 10 से ना तो 1 मिनट ऊपर और ना 1 मिनट नीचे। जिसको आना है आ, और ना आए मत आ। किसी को कोई बुलावा नहीं, किसी को कोई फोन करना नहीं। ये तो राम नाम की लूट है, जिसको लूटनी है तो लूटिए। कोई किसी प्रकार का किसी से नहीं कि आप आइए। 1000 बार मन कहे, लाख बार मन कहे, रोम रोम जब तुम्हारा कहे, जब आनंद आपको लगे कि वास्तव में हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तभी आप आए, तभी आप आए। और मैं ये नहीं चाहता कि आप अपने गुरु से अलग हो, मैं ये नहीं चाहता आप अपने इष्ट से अलग हो, मैं नहीं चाहता कि आप अपने जो आपके माता पिता दादी बाबा जो पूजा पाठ धर्म कर्म करते आए उससे अलग हो। उनको करते रहिए, उनको करते रहिए। ये संसार में सुख पाने के लिए अद्भुत परमात्मा के सदगुरुदेव भगवान के दिए हुए मंत्र हैं, जिनको लाखों लोग इनका लाभ उठा रहे हैं। और आज से नहीं, लगभग 17-18 सालों से चैनलों के माध्यम से भारतवर्ष में हर घर में कोई ऐसा घर नहीं रहा जिस घर में हमारा कार्यक्रम नहीं पहुंचा हो। मंत्र विज्ञान सबने इसका लाभ उठाया है। और ये तो अब परमात्मा की बड़ी कृपा है। 3 सालों के लिए और आपके बीच में हूं। मैं बिल्कुल धन का बिल्कुल मेरी इच्छा ही नहीं है। जो भी आपका जैसा भी आपका सहयोग आ रहा है वो ईश्वर के नाम में लग रहा है। नल का चालू हो गया है, पानी यहाँ पर अभी तो 15 दिन ही हुए हैं और पीछे काम चालू हो गया है। और संसार का सबसे ऊंचा हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी की प्रतिमा श्री धाम वृंदावन में मंदिर बनने के लिए जा रहा है। हनुमान जी महाराज वहां पर विराजमान होने जा रहे हैं। बोल हनुमान जी महाराज की जय। जिसके लिए आप दिल खोलकर दान दे सकते हैं। उस हनुमान मंदिर की विशेषता ये होगी, वहां से बरसाना 20 किलोमीटर की दूरी पर है। राधा रानी के दर्शन हनुमान जी वहीं से करेंगे। वहां से गिरी गोवर्धन महाराज 22 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हनुमान जी महाराज वहीं से गिरिराज महाराज के दर्शन करेंगे। वहां से वृंदावन 18 किलोमीटर की दूरी, 17 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान बांके बिहारी के दर्शन वहीं से करेंगे। उस स्थान से मां यमुना 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यमुना महारानी के दर्शन भी हनुमान जी महाराज वहीं से करेंगे। यानी बीच ब्रिज के अंदर ये प्रतिमा लगने जा रही है, जो पूरे ब्रिज के दर्शन मेरे हनुमान जी महाराज करेंगे और पूरे ब्रिज की ऊर्जा को लेकर वो आप तक पहुंचाएंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आप तक पहुंचेगी। उस निर्माण के लिए आप ईंट देना चाहते हैं, सीमेंट देना चाहते हैं, सरिया देना चाहते हैं, धन देना चाहते हैं, आपके लिए है। मैं उसमें एक पैसे का भी कैसा भी दागी नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा ही चाह रहे हैं, मेरे हनुमान जी महाराज ही चाह रहे हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज भगवान राम में भक्त थे, आपको पता है। और जो राम जी थे, लक्ष्मण जी महाराज, जो त्रेता में जिन्होंने अवतार लिया, द्वापर में वही भगवान श्री राम कृष्ण बनकर आए। लक्ष्मण जी महाराज बलराम जी बनकर आए। और सबके तो हैं,
पर मेरे हनुमान जी महाराज का कोई ऐसा विशाल वहां पर स्थान नहीं है। तो हनुमान जी महाराज ने प्रेरणा दी है कि राम भी हैं वहां, लक्ष्मण जी भी हैं वहां, सेवा के लिए मैं नहीं हूं, और मुझे ऐसी जगह पर स्थापित करो जहां से राम भी दिखे, जानकी के रूप में राधिका रानी भी दिखे, सरयू के रूप में वहां यमुना जी भी दिखे, और भगवान लक्ष्मण के रूप में बलराम जी महाराज, दाऊ जी महाराज के भी दर्शन वहां से हो। ऐसा ही अद्भुत दिव्य अलौकिक धाम बनने जा रहा है। उसके लिए आप दिल खोलकर सहयोग करेंगे। ये मेरा नहीं, ये आप सभी का है। परमात्मा सबके हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुने तैसी। तो परमात्मा की अपार कृपा है। भैया और देखिए, कार्यक्रम पूरे देश में जाता है, दुनिया में जाता है, विदेशों में भी जाता है। और जिन्होंने 20 दिन के अंदर, और जो पहले से जो जुड़े हुए हैं यहां, तो सभी जिन्होंने इन शक्तियों के बारे में जाना है, देखा है, आपके मन की बात आप तक अगर पहुंची है तो खड़े होकर, इसमें शर्माने की बात नहीं है, निसंकोच आप जरूर खड़े होकर बताएं, जिससे समाज को पता लगे कि मंत्रों में कितनी बड़ी शक्ति है। दीजिए भैया माइक दो। गुरुजी महाराज की जय। सभी आप बताइए, जिससे सबको विश्वास ये हो कि भगवान के नाम में शक्ति है। परम आदरणीय, परम पूजनीय राधे राधे बाबूजी, गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम, चरण बंदन, और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों। देखिए, परमात्मा के नाम में शक्ति है। हमारा अध्यात्म शुरू से कहता आया है, और ऐसे उच्च श्रेणी के संत राधे राधे बाबूजी जैसे समय समय पर हमें चेताते रहे हैं कि हम लोग की गलती होती है, हम लोग रास्ता भटक जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। मगर ऐसे संत हमेशा दुनिया में आते रहेंगे, जो समय समय पर अपनी शक्ति के द्वारा आपके कष्ट कलेशों को हरते रहेंगे, और हम सबको इस शक्ति से जो भी उपाय ये बताएंगे, उनसे हम लाभान्वित होते रहेंगे। अब बाबूजी ने बताया, राधे राधे बाबूजी ने, कि मुझे 3 साल 3 महीने के लिए शक्ति आई है। तो हम फरीदाबाद वासियों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे इतने नजदीक ऐसे दुर्लभ संत हैं जो आपकी समस्याओं को बिना कहे, बिना आपसे पूछे बता देंगे, और उनका समाधान ही बता देंगे। तो ऐसा तो कोई परमात्मा ही कर सकता है, जैसे ही इनके पास जो शक्ति आई है। इनके लिए मैं चाहूंगा तालियां बजाएं, ऐसे महान संत के लिए कि जो इतनी तपस्या से यहां तक पहुंचे हैं। ऐसे तो परमात्मा ही होते हैं, ऐसा कहीं नहीं सुना हो। अब हम लोगों का दायित्व है ऐसी शख्सियत की से जुड़े रहना और इनका आशीर्वाद लेते रहना। जो 5 समागम वाली बात है, 5 तो कम है, ये तो जहां भी हो, दुनिया में कहीं भी हो, वहीं जाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि 5 तो होने चाहिए कम से कम। अब जो ब्रिज में 111 फुट के जो गुरुजी बता रहे हैं, हनुमान जी बनाए जा रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य है ब्रजवासियों का कि, और हम सब का भी, हम ये क्षेत्र भी ब्रज में आता है, ये ब्रज से अनूठा नहीं है। 1966 में हरियाणा बनाता, उससे पहले ये भी ब्रज है। तो हम सबको दिल खोल के दान देना चाहिए। मैं इस मौके पर 51,000 का उस मंदिर के लिए, उस हनुमान जी के लिए मैं घोषणा करता हूं, मैं देता हूं, और गुरु जी से प्रार्थना करता हूं हम सब पर कृपा बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वकील साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुण्य में आपने सबसे पहली आहुति लगाई। आपको हनुमान जी महाराज आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, गुरु जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी कड़ी में जो भी भक्त लोग हैं हमारे, जो गुरु जी की कृपा से जिनका देखिए, आज गांधी जी की जयंती है। लाल
सब पहले देशवासियों को बधाई देता हूँ कि ऐसे महान हमारे गांधी जी आए थे जो सत्यवादी थे और शांति के दूत थे, और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने देश के हित के लिए एक टाइम का उपवास कर दिया था क्योंकि अनाज की कमी पड़ गई थी। तो हमको देश की परिस्थितियों को देखकर कार्य करना चाहिए, देश हित में कार्य करना चाहिए, राष्ट्र हित में हमको कार्य करना चाहिए। भारत माता के मान सम्मान के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमको कार्य करना चाहिए और सभी को भारत माता की जहां भी सेवा जैसे भी हो उस सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। देखिए, मैं आने वाली युवा पीढ़ियों को संदेश ये देना चाहता हूं कि धर्म से अगर भटकोगे तो जीवन भर दुख पाओगे। आज हमने प्रतियोगिता रखी है, केवल हनुमान जी के 5 नाम सुनाने हैं और युवाओं के लिए मैंने विशेष कर रखा था कि आए और ये दर्शाएं कि हम परमात्मा में, धर्म में, भारत की संस्कृति में, भारत के गौरव में विश्वास रखते हैं। परंतु जितना मैंने सोचा उतना यहाँ पर दिखा नहीं, क्योंकि शिक्षा अच्छी बात है, शिक्षा, और आप पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, परंतु अगर भारत की संस्कृति से पिछड़ोगे, अलग होगे तो सदैव आपको रोना पड़ेगा और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको तो बहुत ही रोना पड़ेगा। देखिए, भगवान को पाने का सबसे सही मार्गदर्शन है सत्संग। सत्संग में बैठने मात्र से ही हमें ईश्वर के बारे में, शक्ति के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में, माता पिताओं के बारे में, गुरुजनों के बारे में, समाज के बारे में, भारत माता के बारे में और संस्कृति के बारे में पता लगती है, और यही हमारे संस्कार होते हैं। देखिए, मैं पल पल लगभग 2, 2.5, 3 घंटे से ज्यादा मैं सो नहीं रहा हूं। मैं चाहता हूं परमात्मा ने जो मुझे प्रसाद दिया है इन 3 सालों में मैं कम से कम सोऊं और अपने लिए कम से कम समय खर्च करूं। इस समय को ज्यादा से ज्यादा अपने समाज के लिए, भारतवर्ष के लिए, विश्व शांति के लिए इस समय को मैं लगाऊं और सबको ईश्वरीय शक्तियों का, ईश्वरीय भक्ति का, सबको संदेश जन जन तक पहुंचाऊं। देखिए, इसमें लगभग 15 करोड़ का इसका बजट है और ये बन रहा है ब्रजमंडल में। बरसाना जहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, गोवर्धन जहां से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, वृंदावन जहां से 17 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये मेन हाईवे जो 19 है, पहले NH2 था, छाता है, छाता तहसील है, और संस्कृति यूनिवर्सिटी है। संस्कृति यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने ये दिव्य बीच ब्रजमंडल में बन रहा है। लगभग इसमें 3 साल का ही समय लग जाएगा, क्योंकि विशाल विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनने जा रही है, तो बड़े अच्छी प्रकार से बनाने का इसका हमारा लक्ष्य है। देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है यूपी सरकार धर्म के प्रति जो समर्पित है, हमारे योगी जी महाराज, बाबा योगी धर्म के प्रति, और हमारे ब्रज के लिए बहुत योगी जी ने दिया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है या तो भूमि पूजन पर वो आएंगे और नहीं तो जब मंदिर बनकर तैयार होगा हनुमान जी महाराज की आरती करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए वो जरूर जरूर अवश्य पहुंचेंगे। चावला कॉलोनी, और मेरा परिचय यह है, मैं भगवान श्री राम कथा, कृष्ण कथा, सत्संग,
लगभग 27 सालों से लगातार